जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं फेब की। अब 3 दिन हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में फेब कंप्लीट करना है। आज के क्वेश्चन देखिए, भारत की लार्जेस्ट केबल ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र सेतु। सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो है ये किसका नाम है? भारत के लार्जेस्ट केबल ब्रिज का। भारत का लार्जेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये कौन से दो गुजरात के पार्ट्स को जोड़ता है? ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ सकते हैं, ये जो गुजरात बेट द्वारका में जो सुदर्शन सेतु बनाया गया, ये कौन से सी के ऊपर बनाया गया है? अरेबियन सी। कौन सा? अरेबियन सी। और गुजरात में जो बड़ी नदियां बहती हैं वो नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा मेजर नदी है, नर्मदा। फिर आती है दूसरी साबरमती, और ये दोनों नदियां हैं, ठीक है, साबरमती और नर्मदा। नर्मदा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके किनारे है? नर्मदा के किनारे। साबरमती जो है अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती नदी, ठीक है। उसके बाद सूरत ना तो साबरमती नदी के किनारे है, ना ही नर्मदा के किनारे, तापी नदी के किनारे है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सूरत का जो करंट अफेयर से इस साल क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम में से है। लार्जेस्ट दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड ब्राउजर कहां पे खोला गया है? सूरत। सूरत को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ डायमंड, सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है, ठीक है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए गुजरात में बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी फेमस है, जिनको देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश बनाया था, द्वारका नगरी भगवान कृष्ण ने। अहमदाबाद जो थे वो पहले एक हिंदू राजा थे, उन्होंने बनाया था। बाद में अहमद शाह ने वहां पे रूल किया और उसका नाम गुजरात की पहले कैपिटल अहमदाबाद थी। अब क्या है? गांधीनगर। अब देखिए इसके क्वेश्चंस देखिए गुजरात के बारे में। भूपिंदर रजनीकांत पटेल, ओ भाई सही हो गया। भूपिंदर भी हमारी क्लास में है, रजनीकांत भी है। आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। भूपिंदर रजनीकांत पटेल जो है चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, और कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। निकनेम ऑफ गुजरात इज जीवल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। बॉर्डर्ड बाय राजस्थान। राजस्थान इसके नॉर्थ ईस्ट में है। राजस्थान से जो लूनी नदी है, ये देखो भाई क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूनी नदी ओरिजिनेट होती है नियर पुष्कर, राजस्थान। कहां से? नियर पुष्कर, राजस्थान। और ये जाती कहां तक? इनलैंड रिवर है, कहां तक जाती है? रन ऑफ कच्छ। कहां जाती है? रन ऑफ कच्छ। अभी रन ऑफ कच्छ को बेस्ट टैब्ल्यू मिला कहां पे? रिपब्लिक डे। या रन ऑफ कच्छ का जो टैब्ल्यू बनाया गया था उसको बेस्ट टैब्ल्यू दिया गया है रिपब्लिक डे में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो है एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके बाद रन ऑफ कच्छ में लूनी नदी जो है इनलैंड हो जाती है, गुजरात से चलती है, राजस्थान के रन ऑफ कच्छ में जाती है। रन ऑफ कच्छ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत की, रन ऑफ कच्छ। व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है गुजरात का, ठीक है। और इसके दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव इसके साउथ में है। गुजरात के साउथ में कौन सी यूटी लाइन करती है? डेट इज इट दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। क्या है? दमन। महाराष्ट्र, पहले गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। ये क्या आते हैं? वेस्ट प्रोविंस, मुंबई प्रोविंस में आते थे, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र इसके साउथ ईस्ट में है।
और इसके ईस्ट में मध्य प्रदेश है। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य गुजरात कितनी स्टेट्स की, भारत की कितनी स्टेट्स के साथ लाइक करता है। एक आ गया राजस्थान, ठीक है, दूसरा आ गया महाराष्ट्र, तीसरा आ गया मध्य प्रदेश, 3 स्टेट के साथ, और एक यूटी दादरा नगर हवेली के साथ लाइक करता है। मध्य प्रदेश इसके ईस्ट में है, अरेबियन सी, और इस अरेबियन सी एंड पाकिस्तान प्रोविंस टू सिट टू द वेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के वेस्ट में लाइक करता है, सिंध इसका मतलब भारत के वेस्ट में लाइक करता था, और अरेबियन सी जो आता है वो भी भारत के वेस्ट में आता है। वेस्ट गुजरात जो है भारत की वेस्टर्न कंट्रीज है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न रिवर्स रहती है वो है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा नहीं, गोदावरी नहीं है, ठीक है, हाँ साबरमती, ये सारी जो नदियां हैं ये क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। अब वेस्टर्न फ्लोइंग करें तो ईस्टर्न फ्लोइंग भी कर लो, याद रहती है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ये सारी क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और ये मिलती है ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। और ये नदियां जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, रट लो भाई, रट्टा के वाले इनको याद ही रहती है। वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स है वो हमेशा ही अरेबियन सी में मिलती है। कहाँ मिलती है, अरेबियन सी में। कहाँ मिलती है, अरेबियन सी में। कौन कौन सी है वो, अरेबियन सी, ये पाकिस्तान में झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस, ये सारी भी अरेबियन सी में मिलती है, अरेबियन सी में मिलती है। गंगा, यमुना, यमुना तो मर्ज हो जाती है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये सारी भी कहाँ मिलती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों कन्फ्लुएंसेस बनाती हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये नदियां इसके साथ ही कर लो क्योंकि आया। और एक और डोलावीरा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो देखिए, और भी बहुत जी बच्चा। गुजरात में अवंती किसको कहते हैं, अवंती, मुझे नहीं पता, साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो और भी मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं गुजरात से जो आपके मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। डोलावीरा, डोलावीरा लाइक करता है आंध्र बैंक का विच रिवर, मुझ पे फोकस नहीं कर, ये दिख रहा है, ये दिखता है, ये दिख रहा है साइड, बस ठीक है। डोलावीरा कौन सी शहर नदी के किनारे है, लूनी नदी, ठीक है। डोलावीरा लूनी नदी, उधर मत लिखो। अच्छा तू इधर से उधर करता रहता है कैमरा, इधर से उधर थोड़ा कभी इधर आता है कभी उधर आता है, कोई बात नहीं, वो लिख रही हो ना, सुनाई देता है, ठीक है। अब उधर तो मैं लिखूंगी नहीं ज्यादा, अब उधर चलेगी जब चेंज करने के लिए, ठीक है। डोलावीरा अब वही लिख लेते जब। डोलावीरा जो है ये लाई कहाँ, ये कौन सी नदी के किनारे लाई करता है, लूनी नदी की, ठीक है। डोलावीरा लूनी नदी। फिर उसके बाद डोलावीरा क्या है मनदीप, लार्जेस्ट क्या है, नवदीप, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा यूनेस्को ने रिसेंटली यहाँ की, यूनेस्को ने गुजरात की कौन सी अभी सिटी को डिक्लेयर किया है कल्चरल सिटी। अभी उसका मैंने पहले मैंने सोचा शायद कोई नाम बोलेगा, रन ऑफ कच्छ में वहां पे उत्सव मनाया जाता है, और मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा इसमें पूछूंगी उसको। मुस्कान बोल भाई, कौन सी यूनेस्को की अभी, जैसे पंजाब का कौन सा पिंड है, इसका पिंड, हाँ नवा पिंड यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया। इसी तरह गुजरात की क्या बोलो,
दो दो नहीं है, और भी है बीच में। दोदरा चेक कर लो, ठीक है। ये वाली सिटी का नाम चेक कर लो, मुझे पहले याद था, आप नाम मुझे भूल गया, मैंने कहा बाद में पूछते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसी को ही क्या मिला है, यूनेस्को टैब्लू भी मिला है इसी के अंदर, इस सिटी के अंदर जो रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब साबरमती यहाँ पे देखिए, आपके जेकेएसएसबी में आपको अब जो बोलते जाऊंगी ना, यहाँ से ध्यान से सुनिए। जेकेएसएसबी में दो चीजें बड़ी कॉमन दी है, एक तो क्या दिया है, एक करंट टॉपिक दिया है, दूसरा ये जो भारत की नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये ज्यादा रहेंगी क्योंकि जेकेएसएसबी भी हमने तैयार करना है। यहाँ देखो, साबरमती आश्रम गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया। किसने एस्टैब्लिश किया? गांधी जी ने। गांधी जी 1915 में भारत में आए, 1916 भारत घूमे, 1917 में सबसे पहला गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। कहाँ पे? चंपारण में। 17 में 18 में गांधी जी खेड़ा आए, 19 में वो अहमदाबाद गए। 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे? गुजरात, गांधी नगर। गांधी जी बोर्न हुए थे पोरबंदर, ठीक है। और साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। अब यहां से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी, जो दांडी मार्च कहलाती है, वो भी साबरमती आश्रम अलोंग विद 78 फॉलोअर्स गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और दांडी कहाँ पे है? गुजरात में। ड्रोडा विलेज का नाम है, ड्रोडा, DHORDA, याद आ गई, दांडी से मुझे याद है, ड्रोडा था, ठीक है। ड्रोडा विलेज यहाँ पे, जिसका टैब भी बना था, और यहाँ पे रनर कर, ये समझ आ गए क्वेश्चन। गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात ही ऐसा देश है, गुजरात ही ऐसी स्टेट है, यहाँ पे स्वराज टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन की गई। स्वराज दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज का मीन दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग क्या था? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। और यहाँ दयानंद सरस्वती भी कहाँ बयान हुए थे? गुजरात। फर्स्ट होम मिनिस्टर गुजरात, फादर ऑफ नेशन गुजरात, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में बॉर्न हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाई थी, वो कौन सी थी? बडोली मूवमेंट, ठीक है। और उसका स्लोगन क्या था? से नो टू टैक्स, से नो टू टैक्स, ये भी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा, फादर ऑफ नेशन, बापू के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही बड़े उच्च लोग जो हैं भारत के, गुजरात से आते हैं। अब जो नेक्स्ट उच्च लोग हैं वो है नरेंद्र मोदी, वो भी भारत से आते हैं, ठीक है। पटेल इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मोदी जी नीचे चले गए थे असली द्वारका देखने के लिए, हो सकता है वहां भी कुछ बना दे, है नहीं, स्टेप्स बन जाए, हम सब भी देखने जाएंगे। हाँ, गुजरात। आप गुजरात, ये क्वेश्चन भी लिख लो। अमूल, अमूल जो है ये भी गुजरात का ही प्रोडक्ट है। आनंद, इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई? किसका? अमूल की, बड़ा सही है। अमूल एक इकलौती आइसक्रीम है भारत की जिसके ऊपर लिखा रहता है आइसक्रीम, बाकी डेजर्ट्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अमूल जो है ये भी गुजरात में है। मिल्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज गुजरात, ठीक है। अमूल का दूध जो है ये गुजरात में ही तैयार होता है। और गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टबैको, कॉटन और ग्राउंडनट, ठीक है, ये भी कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, एडिशनल रहेंगे, क्यों? क्योंकि 2 साल से क्वेश्चन कम आ रहे हैं और अब इस साल आने के चांसेस रहेंगे। सन टेम्पल भारत में 3 जगह, एक तो जम्मू एंड कश्मीर में है जिसको ललिता आदित्य ने बनाया है। दूसरा सन टेम्पल जो है वो कर्नाटक सन टेम्पल है जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है।
तीसरा सन टेम्पल जो है वो गुजरात के सोलंकी एम्पायर ने बनाया था, भीमदेव सोलंकी ने बनाया था। और चौथा जो सन टेम्पल है वो मीरपुर पाकिस्तान में रह गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये सन टेम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्विट इंडिया, यहाँ पे देखो भाई गुजरात में क्विट इंडिया मूवमेंट कितने दिन तक चली, 105 दिन तक, ठीक है। क्विट इंडिया गांधी जी ने स्टार्ट की थी, मास मूवमेंट थी, लोगों ने चलाई थी, सब लीडर अरेस्ट कर लिए गए थे। स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। अरुणा आसिफ अली ने मुंबई से इसको लीड किया था क्विट इंडिया को, और पहली वुमेन बन गई जिसने भारत के झंडे को इस मूवमेंट में लहराया, मुंबई के ग्वालिया टैंक से। लिटरेसी रेट गुजरात का 79.31। कल शाम की जो शिफ्ट थी एसएससी में उसमें पूछा था वुमेन कितनी है, कल मैंने क्वेश्चन करा 900 समथिंग थी, वो क्वेश्चन था 942। हाँ, वो कल क्वेश्चन था। और आज लिटरेसी कुछ नहीं आया क्वेश्चन। कल मैंने जो टॉपिक बताए थे ये टॉपिक नहीं छुए, उनमें से आज वही टॉपिक उन्होंने छुए हैं क्योंकि रखे होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरस्वती चंद्रा नॉवेल है, गोवर्धन राम त्रिपाठी ने लिखा है। बड़ी बार आता है, पहले क्वेश्चन आता था, मैंने इसको ऐड ही कर दिया। फेमस बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट वाज लेड बाय द सरदार पटेल। और यहाँ पे वंसदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात बड़ा, जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब केरला, ना वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट रट के जाए। नहीं, यहाँ से आप जितने भी एग्जाम, राजस्थान रह गया, राजस्थान, जितने भी आपके पेपर है ना, आज कोई पुराना पेपर उठा लो, ठीक है। देखो इन स्टेट में से क्वेश्चन जरूर होगा। उत्तराखंड का भी होता है, आप भी उत्तराखंड पढ़ेंगे, उत्तराखंड का क्वेश्चन देखेंगे पहले, कहाँ से उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन होते हैं देखिए, पहले उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड भारत की पहली स्टेट बनी है जिसने यूसीसी को लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, ठीक है। बड़ा अच्छा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे दुनिया में होना चाहिए, ताकि हम 22 सेंचुरी में भी चल जाएंगे तब भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो सारे एक जैसे लॉज होने चाहिए, पूरी दुनिया के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड्स होने चाहिए, ठीक है नहीं। और यहाँ देखो उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया है हिमालयन बास्केट, ये अपने प्रोडक्ट्स को एनकरेज करने के लिए हिमालयन बास्केट लॉन्च करते हैं। और ये किसने लॉन्च किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। किसने? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, एक है, यहाँ थोड़ा मैंने आप चेंज किया है,